आप सभी सज्जनों को सादर अभिवादन, नमस्ते जी। परमात्मा कहां पर वास करता है और वह कैसा है, आज हम इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। देखिए, बहुत से लोगों का विचार है कि परमात्मा बैकुंठ में वास करता है। बहुत से लोग कहते हैं कि परमात्मा क्षीर सागर में वास करता है। देखिए, आज हम इस बात को ठीक ठीक समझेंगे कि बैकुंठ क्या है और क्षीर सागर क्या है। देखिए, हम लोगों की ये सोच है कि कहीं पर कोई अलग लोक होगा और जहां पर परमात्मा वास करता होगा और उसी का नाम बैकुंठ है। बहुत से लोग सोचते हैं कि कोई ऐसा समुद्र होगा जिसका नाम क्षीर सागर है और वहां पर परमात्मा वास करते हैं। देखिए, जो शास्त्रकार, जो हमारे जो ऋषि मुनि हैं, वे इसके बारे में किस प्रकार से हमको समझाते हैं। सबसे पहले हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि बैकुंठ किसको कहते हैं। देखिए, बैकुंठ का अर्थ है विगत वैकुंठा स बैकुंठा, कि जिस व्यक्ति के हृदय के अंदर से संकीर्णताएं समाप्त हो गई हों, जिसकी सारी कुंठाएं खुल गई हों, तो ये समझो उस व्यक्ति का हृदय बैकुंठ बन जाता है। बैकुंठ का मतलब आपको ठीक प्रकार से समझ में आ गया होगा कि जो व्यक्ति किसी से द्वेष नहीं करते, सबसे प्रेम करते हैं, सबकी प्रगति में अपनी प्रगति समझते हैं, जिनके विचार बड़े अच्छे बन जाते हैं, जो उच्च विचारों के लोग हो जाते हैं, तो ये समझिए कि उनका जो हृदय है वो बैकुंठ बन जाता है और उनके अंदर परमात्मा वास करने लगता है, अर्थात परमात्मा का साक्षात्कार उनको होने लगता है। क्षीर सागर किसको कहते हैं? क्षीर का अर्थ हम समझेंगे, क्षीर कहते हैं दूध को और सागर कहते हैं समुद्र को। जब इसका संधि विच्छेद करते हैं तो क्षीर जमा सागर बनता है, जिसको कहते हैं क्षीर सागर। तो भारत के जो वैज्ञानिक हैं, और भारत के क्या ये कहें कि संसार के भी जो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने सारे ये समझिए एक जो भी पृथ्वी है, आपके जो ग्रह उपग्रह हैं, उनके चारों तरफ बहुत खोज की है, लेकिन आज तक भी उनको कहीं पर भी कोई दूध का समुद्र नहीं मिला है। इसका हम ठीक ठीक अर्थ समझें कि जब व्यक्ति का हृदय दूध की तरह बिल्कुल सफेद, यानी कि कोई दोष नहीं रहता, और समुद्र की तरह विशाल बन जाता है, तो ये समझो परमात्मा फिर क्षीर सागर में वास करने लगता है। यानी कि जब हमारा हृदय क्षीर सागर बन जाता है, दूध की तरह बिल्कुल सफेद और सागर की तरह विशाल बन जाता है, तो ये समझो परमात्मा हमारे अंदर वास करने लगता है। तो अब ये तो आपकी ठीक ठीक बात समझ में आ गई होगी। एक बैकुंठ हमारा हृदय कैसे बनता है? एक जब हमारी कुंठाएं समाप्त हो जाती हैं, संकीर्णताएं समाप्त हो जाती हैं, सारे द्वेष खत्म हो जाते हैं, सारे दोष खत्म हो जाते हैं और सबसे हम प्रीति पूर्वक, प्रेम पूर्वक रहने लगते हैं, हम सबकी तरक्की चाहते रहते हैं। जब हमारे ऐसे विचार बन जाते हैं तो ये समझिए कि हमारा हृदय बैकुंठ बन जाता है, परमात्मा वास करने लगते हैं। और जब हृदय हमारा दूध की तरह बिल्कुल सफेद, कोई भी उसके अंदर कोई कालीमा नहीं होती, कोई भी एक भी दोष नहीं रहता, और हृदय समुद्र की तरह विशाल बन जाता है, तो ये समझिए कि परमात्मा का साक्षात्कार होने लगता है। गीता के अंदर क्या कहा गया है कि परमात्मा कहां पर वास करता है? गीता के अंदर कहा गया है कि ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय देशे तिष्ठति अर्जुन है, कि हे अर्जुन, ईश्वर सारे भूतों के अंदर, यानी कि सब जगह, सबके हृदयों में वास करता है। वेद क्या कहता है ईश्वर के बारे में कि परमात्मा कहां पर वास करता है? तो वेद के अंदर कहा गया है कि ईश्वर वास्यमिदं च सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत, कि परमात्मा संसार के कण कण में व्यापक है, यानी कि ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है, चाहे जड़ है चाहे चेतन है, उन सब के अंदर वास करता है। तो परमात्मा को हम ठीक ठीक प्रकार से समझें कि परमात्मा सब जगह वास करता है। तो ये बात मैंने आपको बताई कि परमात्मा कहां पर वास करता है। तो परमात्मा के बारे में आप समझ गए होंगे कि परमात्मा बैकुंठ में वास करता है, परमात्मा क्षीर सागर में वास करता है। तो आपको ठीक ठीक समझ में आ गए होंगे क्षीर सागर क्या है, बैकुंठ क्या है। अब हम आपको बताएंगे कि परमात्मा कैसा है। तो इसके बारे में वेदों के बहुत बड़े विद्वान महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती हुए हैं, और उनके बारे में आपने सुना भी होगा कि वे बहुत बड़े समाज के परोपकारी, समाज सुधारक और
ये समझिए कि हम सब के उद्धारक, वेदों को पुनः हम तक पहुंचाने वाले हुए हैं। क्योंकि हम लोग वेदों को भूल चुके थे, तो उनका हमारे ऊपर बड़ा ऋण है। तो उन्होंने ईश्वर के बारे में बहुत सुंदर व्याख्या की है कि परमात्मा कहां पर कैसा है। इसके बारे में सबसे पहले उन्होंने कहा है कि जिनके अंदर ये गुण घटते हों ऐसा परमात्मा है। सबसे पहले कहा गया है कि ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है, कि परमात्मा का जो रूप नहीं है, परमात्मा का स्वरूप है, लेकिन कैसा है? सच्चिदानंद स्वरूप, कि उसके अंदर आनंद है। जब हम परमात्मा का ध्यान करते हैं तो उसके अंदर आनंद है। फिर कहा गया है कि जब अगर उसका आनंद होगा तो फिर तो वो कहीं कोई उसकी शकल तो होगी। तो फिर कहा गया नहीं, उसकी शकल नहीं है, वो क्या है? निराकार है, उसका कोई भी आकार नहीं है। फिर उसका कोई नहीं है तो फिर तो वो बहुत, उस पर थोड़ी सी शक्ति होगी। तो उन्होंने कहा नहीं, वह सर्वशक्तिमान है, उसकी बराबर उसकी बराबर शक्ति किसी में नहीं है, वो सर्वशक्तिमान है। उसको किसी की भी किसी काम में करने में मदद की जरूरत नहीं लेता, वह अपने आप करता सारे काम। फिर क्या कहा गया है कि ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, दयालु, वह सब पर दया करने वाला भी है। अजन्मा, वह कभी जन्म नहीं लेता। अनंत, उसका ना कोई आदि है ना अंत है। निर्विकार, उसके अंदर कभी भी कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। सर्वेश्वर, सारे ऐश्वर्य उसके अंदर हैं। सर्व अंतर्यामी, वह सब के अंदर है, बाहर भी और भीतर भी। अजर, जो कभी बूढ़ा नहीं होता। अमर, जो कभी मरता नहीं। अभय, जिसको किसी से भी कोई भय और डर नहीं। नित्य पवित्र, यानी कि वह हर वक्त हर समय पवित्र रहता है और सृष्टि करता है, सारी सृष्टि को बनाता है। ये समझिए जिसके अंदर गुण है वह परमात्मा है, उसी को आप परमात्मा समझें। अब आपकी ठीक ठीक समझ में आ गया होगा कि परमात्मा कैसा है। परमात्मा कैसा है फिर दोबारा दोहरा देता हूं कि सारे आनंद उसके अंदर हैं। वह निराकार है, सर्वशक्तिमान है, दयालु है, अजन्मा है, अनंत है, निर्विकार, सर्वेश्वर, सर्वंतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य पवित्र और सृष्टि करता है और उसी की उपासना करने योग्य है। उसी परमात्मा की हम उपासना करें जिसके अंदर ये सारे सारे गुण हों। तो हम ठीक ठीक समझें कि परमात्मा कहाँ वास करता है और वह कैसा है। यह थोड़ी सी चर्चा मैंने आप सभी के सामने रखी, आप सभी की यह समझ में आई होगी। मैं परमपिता परमात्मा से यह कामना करता हूं कि हम सभी का हृदय वैकुंठ बने, हम सबका हृदय क्षीर सागर बने, जिससे कि हमारे अंदर, हम सब के अंदर परमात्मा वास करने लगे। ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से कामना है। यह थोड़ी सी चर्चा मैंने आप सभी के सामने की। आप सभी को अच्छी लगी हो तो आप इसका प्रचार और प्रसार करना और लोगों को समझाना कि परमात्मा कैसा है और कहां पर रहता है। तो आप इन बातों को लोगों को अच्छी तरीका से समझाएं, क्योंकि आज लोगों के अंदर ये भावना है कि परमात्मा वहां पर रहता है, परमात्मा वहां पर रहता है, परमात्मा वहां रहता है। तो ऐसे ही आज लोग परमात्मा को ढूंढने के लिए को कहीं जा रहा है, को कहीं जा रहा है, को कहीं जा रहा है। तो लोगों को समझाएं कि वैकुंठ भी हमारे अंदर है और क्षीर सागर भी हमारे अंदर है। और गीता के अंदर तो यही कहा गया है कि ईश्वर कण कण में व्यापक है और यही बात वेदों का उपदेश है। तो यह थोड़ी सी चर्चा मैंने आप सभी के सामने की, आप सभी ने सुनी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी।